जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में इतिहास के 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो याद रखिएगा 1829 में। किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। दूसरा प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? और देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों याद कर लीजिए संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा बाणभट्ट कौन थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का कौन सा उदाहरण है? यानी कि मध्य प्रदेश का जो खजुराहो मंदिर है ये किस शैली में स्थित है? तो नागर शैली में स्थित है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है? तो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। सबसे प्राचीन वेद कौन से है? देखिए कुल वेद 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो दोस्तों सही जवाब है टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इसका सही आंसर है बांसुरी वादक। याद कर लीजिए हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक से संबंधित थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों ये इल्तुतमिश की बेटी थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो पूरा डेट है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून। पूरा डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए दोस्तों भारत में ब्रिटिश शासन का जो अंत है ये हुआ था 1947 में। आगे देखिए विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और देखिए दोस्तों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, इसकी स्थापना किसने किया था? तो देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। सही जवाब है मदन मोहन मालवीय ने। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सही जवाब है बोध गया में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा सिद्धार्थ।
और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? सही आंसर है चेतक। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और ये भारत आने वाले पहले पुर्तगाली बने थे। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों सही जवाब है 18 दिनों तक चला था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को। विद्यापति किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए। तो याद रखिएगा मैथिली भाषा के। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम तक इस चैनल पे सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार। नंद वंश का संस्थापक तथा अंतिम सम्राट कौन थे? ये पूछा हुआ प्रश्न है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम सम्राट थे घनानंद। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? तो याद कर लीजिए अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, ये विद्वान थे कनिष्क के समकालीन। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो दोस्तों मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो दोस्तों संगम साहित्य की भाषा तमिल थी, याद रखना है। और दोस्तों हम इसी तरह से 10 से 15 मास्टर वीडियो को अपलोड करेंगे। आप लोगों को एग्जाम से पहले सभी वीडियो को देख लेना है। इस तरह के वीडियो रिवीजन करने के लिए बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है महाराजा रंजीत सिंह। तो दोस्तों शिवाजी की सलाहकार समिति को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात नाम से जाना जाता है कौन था? तो याद रखिएगा बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने कराया था। किसने? तो कृष्ण प्रथम ने। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है। आगे देखिए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को बता देते हैं, अभी इस चैनल पर
मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास चल रहे हैं। आपको स्क्रीन पर क्लास टाइमिंग शो हो रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली अभी एग्ज़ाम तक चारों क्लास को अटेंड कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब होती है? तो 1885 में। कहाँ पर होती है? तो बम्बई में। और अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो सही आंसर है 17 अक्टूबर 1919 को। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद का। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो सही जवाब है सैयद राजवंश का। भारत के कुंभ मेला स्थल है? तो देखिए भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा आगरा में। लेकिन बाबर का जो मकबरा है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा काबुल में। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो गोवा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ था। देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? तो देखिए देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद कर लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1913 में। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? तो याद रखिएगा ग्वालियर टैंक मैदान जो कि बम्बई में है। 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा फैजपुर में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? और देखिए ये जो जवाहरलाल नेहरू है, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और महात्मा गांधी का भारत में, ध्यान दीजिए, भारत में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 को। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कराची अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ध्यान रखना है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। गीता रस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो याद रखिएगा वैलेंटाइन चिरोल ने। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा नवसारी जिला। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे। आपको ऑप्शन में या तो आत्माराम पांडुरंग देगा या फिर MG रनाडे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो याद रखिएगा इनको फांसी दी गई थी काकोरी कांड के लिए। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो सेलुलर जेल का। 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा 10 मई से। कहाँ से? तो मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक। और इस युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था? तो याद रखिएगा मित्र देश में शामिल था अमेरिका। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहली जनगणना कब होती है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगस्त क्रांति किससे संबंधित थी? तो याद रखिएगा अगस्त क्रांति ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को इंडिया एक्ट पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखना है लॉर्ड डफरिन। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1934 में, ध्यान रखना है। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। और दोस्तों अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, जिससे आप लोग फिर से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो के माध्यम से भी दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा अरविंद घोष। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लखनऊ में। लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो सही जवाब है वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? तो 1856 में। किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कोलकाता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में।
केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब पेशवा ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और देखिए दोस्तों, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? याद कर लीजिए, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? देखिए, रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास, लेकिन उत्तर रामचरितमानस के लेखक है भवभूति, तो इसे जरूर ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, उदयन ने। कौन सा है? तो जैन अविस्ता, ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आखिरी प्रश्न है, 61वां संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी को प्रश्न संख्या 120 लिखकर आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कब हुआ था और ये संशोधन किससे संबंधित है, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।